क्या हनुमान जी वास्तव में विवाहित थे? अगर हाँ, तो आखिर कौन थी वह रहस्यमयी देवी जिसे राम भक्त हनुमान की पत्नी कहा जाता है? सदियों से यह प्रश्न भक्तों और विद्वानों के मन में गूंजता रहा है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को प्रायः बाल ब्रह्मचारी के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दुर्लभ और गूढ़ ग्रंथों में उनके विवाह का भी उल्लेख मिलता है? जी हाँ, पराशर संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी के विवाहित जीवन का रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोगों को झाए। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के खम्बम जिले में एक अद्भुत और प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुरचला देवी के साथ विराजमान है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी की संयुक्त पूजा होती है। ये दृश्य स्वयं यह प्रमाणित करता है कि हनुमान जी का विवाह केवल कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो हमारी आस्था के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। इतना ही नहीं, अंत में हम ये भी जानेंगे कि क्या हनुमान जी अमर हैं, और अगर अमर हैं तो उन्हें अमर होने का वरदान कैसे मिला। ये एक दिव्य रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए प्रिय दर्शकों, अब चले उस दिव्य कथा की ओर जहां वायुपुत्र हनुमान ने सूर्यपुत्री सुअरचला से विवाह किया और रचा गया वह अध्याय जो आज भी भक्तों के हृदय में भक्ति, त्याग और प्रेम की ज्योति जलाए हुए है। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा, जिसका नाम है हनुमान जी की अमृता और विवाहित का रहस्य। हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में वानर जाति का एक शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य के राजा कुंजर और उनकी रानी अदिति अत्यंत धर्मपरायण और देवभक्त थे। वे प्रतिदिन भगवानों की पूजा अर्चना करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। कुछ समय बाद रानी अदिति गर्भवती हुई। प्रसव के समय पूरे राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी पवित्र क्षण एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम अंजना रखा गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह कन्या एक महान आत्मा की माता बनेगी जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में अमर होगी। अंजना बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, गुणवान और भक्तिमयी बनी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती और कठोर तपस्या में लीन रहती। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि उनका विवाह ऐसे वीर से होगा जो अपने युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा। कालांतर में अंजना का विवाह किष्किंधा राज्य के पराक्रमी योद्धा केसरी से हुआ। केसरी वानर जाति के सबसे वीर और सम्मानित योद्धाओं में से एक थे। वे बाली और सुग्रीव के राज्य दरबार में विशेष स्थान रखते थे। अंजना और केसरी का दाम्पत्य जीवन प्रेममय और सुखद था, परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन अंजना पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न थी। उनके सौंदर्य, तप और पवित्रता से प्रभावित होकर पवन देव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं के समान शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। पवन देव के आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुई। जब केसरी को यह हत्या हुआ तो प्रारंभ में वे चकित और चिंतित हुए, परंतु जब अंजना ने उन्हें पवन देव के वरदान की कथा सुनाई, संगीत, तो वे प्रसन्न हो उठे और बोले, धन्य है हमारा वंश जिसे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर हनुमान कहलाए। बचपन से ही हनुमान असाधारण शक्ति, बुद्धि और तेजस्विता के धनी थे। एक बार उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए उड़ान भर दी। ये देखता चिंतित हो गए। देवेंद्र इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा हनु क्षतिग्रस्त हो गया। इसी कारण वे हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए। पवन देव अपने पुत्र पर हुए आघात से क्रोधित हो गए और वायु प्रवाह रोक दिया। तब समस्त प्राणियों को श्वास लेने में कष्ट होने लगा। घबराकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तीनों महादेवताओं ने प्रकट होकर हनुमान को अनेक वरदान दिए। अमृत, इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति, अजयता और अपार बल।
युवावस्था में पहुंचने पर हनुमान ने अपना अधिकांश समय तप, अध्ययन और साधना में व्यतीत किया। वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता बने और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। आगे चलकर वे भगवान राम के परम भक्त बने और अपने जीवन को सेवा, भक्ति और धर्म की स्थापना में समर्पित कर दिया। हनुमान की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर विभिन्न देवता उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करना चाहते थे, परंतु हनुमान ने सदैव विनम्रता से कहा कि भगवान राम की भक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब हनुमान युवा हुए तो उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। सूर्यदेव सदैव गतिशील रहते हैं, इसलिए हनुमान ने उनके साथ चलते चलते विद्या प्राप्त करने का निर्णय लिया। हनुमान ने अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके और सूर्य की ओर मुंह करके चलते चलते विद्या का अध्ययन किया। सूर्यदेव के पास 9 प्रकार की विद्याएं थीं। व्याकरण, ज्योतिष, ध्यान योग, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, वेदांत और काम शास्त्र। हनुमान ने 8 विद्याओं का अध्ययन कर लिया, परंतु काम शास्त्र विवाह से संबंधित ज्ञान का अध्ययन नहीं किया क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। सूर्यदेव ने हनुमान से कहा कि 9वीं विद्या काम शास्त्र को प्राप्त करने के लिए उन्हें विवाहित होना आवश्यक है। हनुमान ने अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। सूर्यदेव ने तब एक रहस्य बताया कि कुछ विशेष विद्याएं ऐसी हैं जिन्हें केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव ने हनुमान को एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि वे अपनी तपस्या की शक्ति से एक कन्या का निर्माण करेंगे जिसका विवाह हनुमान से हो सकता है। ये कन्या केवल औपचारिक रूप से हनुमान की पत्नी होगी और विवाह के बाद वे दोनों अपने अपने मार्गों पर चल सकते हैं। हनुमान अपनी भक्ति और तपस्या में और वह कन्या अपनी तपस्या में। इस प्रकार सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ है सुंदर तेज वाली। वह अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थी। सूर्यदेव ने हनुमान और सुवर्चला का विवाह एक सरल समारोह में संपन्न कराया। विवाह के दौरान यह स्पष्ट समझौता हुआ कि यह केवल औपचारिक विवाह है जिसका उद्देश्य हनुमान को काम शास्त्र की विद्या प्राप्त करने में सहायता करना है। विवाह के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। विवाह के बाद हनुमान ने सूर्यदेव से काम शास्त्र सहित सभी 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पराशर संहिता के अनुसार हनुमान विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। कुछ अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान का एक और विवाह वरुण देव की पुत्री अनंत कुसुमा से हुआ था। ये कथा इस प्रकार है। रावण और वरुण देव के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। वरुण देव की स्थिति कमजोर हो रही थी। उन्होंने हनुमान से सहायता मांगी। हनुमान ने रावण के विरुद्ध वरुण देव का पक्ष लिया और उन्हें विजय दिलाई। इस सहायता से प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान को पुरस्कार स्वरूप अपनी पुत्री अनंत कुसुमा का हाथ प्रदान किया। हनुमान ने ब्रह्मचारी होने का हवाला देखकर इसे अस्वीकार करना चाहा, परंतु वरुण देव ने आग्रह किया कि यह केवल औपचारिक विवाह होगा और दोनों अपने अपने व्रतों पर अडिग रह सकते हैं। अंततः हनुमान ने वरुण देव के आग्रह को स्वीकार किया और अनंत कुसुमा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अनंत कुसुमा भी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहे। कुछ दुर्लभ ग्रंथों में हनुमान के तीसरे विवाह का भी उल्लेख मिलता है जो रावण की पौत्री सत्यवती से हुआ था। ये कथा इस प्रकार है। जब हनुमान लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे तो वे रावण के महल में भी गए। वहां उन्होंने रावण की एक पौत्री सत्यवती को देखा जो अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सत्यवती ने हनुमान की वीरता और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें सीता माता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। बाद में जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया तो सत्यवती अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने राम और हनुमान के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा क्योंकि वह जानती थी कि रावण अधर्म के मार्ग पर था। राम ने सत्यवती की इस निष्पक्ष और धार्मिक सोच से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और हनुमान से उसका विवाह करने का प्रस्ताव रखा।
हनुमान ने प्रारंभ में इसे अस्वीकार किया, परंतु राम के आदेश और सत्यवती की भक्ति से प्रभावित होकर अंततः इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हनुमान का तीसरा विवाह सत्यवती से हुआ। यह भी एक औपचारिक विवाह था, जिसके बाद दोनों अपने पन्ने व्रतों पर अड़िग रहे। हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। ये एक अत्यंत रोचक कथा है जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। जब हनुमान ने लंका दहन किया तो उनके शरीर से पसीना निकला। लंका दहन के बाद जब हनुमान समुद्र में स्नान कर रहे थे तो उनके शरीर से निकला हुआ पसीना समुद्र में गिरा। समुद्र में एक मकर मछली ने उस पसीने की बूंद को पी लिया। उस पसीने में हनुमान के तेज का अंश था, जिससे मकर गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज हनुमान के समान ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। बाद में जब राम और लक्ष्मण रावण द्वारा पाताल लोक में बंदी बना लिए गए तो हनुमान उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक गए। वहां उन्हें छात हुआ कि पाताल के द्वार की रक्षा उनका ही पुत्र मकरध्वज कर रहा है। हनुमान और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान ने मकरध्वज को पराजित किया। इस प्रकार हनुमान ने अपने पुत्र को पहली बार देखा और पहचाना। आज भी तेलंगाना के खंभ जिले के एलंदू गांव में श्री सुअरचला सहित हनुमान मंदिर स्थित है, जहां हनुमान और उनकी पत्नी सुअरचला की एक साथ पूजा होती है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान की पत्नी के साथ पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जो दंपति इस मंदिर में दर्शन करते हैं उनके वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर हो जाते हैं। ये मंदिर हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर है की दूरी पर स्थित है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब प्रश्न उठता है कि यदि हनुमान के 3 विवाह हुए और एक पुत्र भी था तो वे बाल ब्रह्मचारी क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर यह है कि हनुमान के सभी विवाह केवल औपचारिक थे, जिनका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्यों की पूर्ति करना था। हनुमान ने अपने जीवन में कभी भी वैवाहिक जीवन का पालन नहीं किया और सदैव अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। उनकी पत्नियां सुअरचला, अनंगकुसुमा और सत्यवती ने भी विवाह के बाद अपनी तपस्या में लीन हो गई और कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। इस प्रकार हनुमान वस्तुतः ब्रह्मचारी ही रहे, भले ही औपचारिक रूप से उनके 3 विवाह हुए। जहां तक मकरध्वज का प्रश्न है, वह हनुमान के पसीने से उत्पन्न हुआ था, न कि सामान्य प्रजनन प्रक्रिया से। इसलिए मकरध्वज के पिता होने के बावजूद भी हनुमान का ब्रह्मचर्य अक्षुण्य रहा। सुअरचला हनुमान की पहली पत्नी एक अत्यंत त्यागमयी और तपस्वी स्त्री थी। वे जानती थी कि उनका विवाह केवल हनुमान को 9वीं विद्या प्राप्त करने में सहायता करने के लिए हुआ है और इस विवाह के बाद वे अपनी तपस्या में लीन हो जाएंगी। सुअरचला सूर्यदेव की पुत्री होने के कारण स्वयं ही तेजस्वी और ज्ञानी थी। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और साधना में समर्पित कर दिया था। विवाह के बाद वे एक निर्जन स्थान पर चली गई और वहां घोर तपस्या में लीन हो गई। कहते हैं कि सुअरचला की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को आश्चर्य होता था। उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त था और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस मार्ग से विचलित नहीं हुई। हनुमान की दूसरी पत्नी अनंगकुसुमा भी एक असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वे वरुण देव की पुत्री थीं और स्वयं ही महान तपस्विनी थीं। उनका विवाह हनुमान से केवल उनके पिता के आग्रह पर हुआ था और वे जानती थीं कि यह विवाह केवल औपचारिक है। विवाह के बाद अनंत कुसुमा ने पाताल लोक में एक गुफा में प्रवेश किया और वहां घोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त पाताल लोक प्रकाशमान हो उठा। राक्षस और नाग उनकी तपस्या से भयभीत हो गए और उन्हें बाधित करने का प्रयास किया, परंतु अनंत कुसुमा अपनी तपस्या में अडिग रही। कहते हैं कि अनंत कुसुमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अनंत कुसुमा ने मोक्ष का वरदान मांगा, जिसे भगवान विष्णु ने प्रदान किया। हनुमान की तीसरी पत्नी सत्यवती रावण की पौत्री भी एक असाधारण स्त्री थी। उन्होंने अपने पिता और दादा के राक्षसी स्वभाव के विपरीत धार्मिकता का मार्ग चुना था। वे भगवान राम की परम भक्त थीं
और उनके आदर्शों का पालन करती थी। जब राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की तो सत्यवती ने इसे धर्म के अधर्म पर विजय के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने परिवार के विनाश पर शोक नहीं मनाया, क्योंकि वे जानती थीं कि यह धर्म का मार्ग है। राम के आदेश पर हनुमान से विवाह करने के बाद सत्यवती ने अयोध्या में निवास किया और भगवान राम तथा माता सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे राम के राज्य अभिषेक के समय से लेकर उनके राज्य काल के अंत तक अयोध्या में रही और समस्त प्रजा का कल्याण करने में सहायता करती रही। सत्यवती का जीवन परोपकार और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने पूर्वजों के अधार्मिक मार्ग से पूर्णतया विपरीत धर्म और सेवा के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी त्यागमय प्रवृत्ति ने समस्त अयोध्या वासियों का हृदय जीत लिया और उन्हें सेवाव्रता के नाम से जाना जाने लगा। राम के वनगमन के पश्चात सत्यवती ने अयोध्या छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं देवी पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का वरदान प्रदान किया। मकरध्वज हनुमान का पुत्र अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। वह अहिरावण के राज्य पाताल लोक में वीरता के साथ रहता था। अहिरावण ने उसे अपने राज्य के प्रवेश द्वार का संरक्षक नियुक्त किया था। वह अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करता था, भले ही इसके लिए उसे अपने पिता से युद्ध करना पड़े। जब हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश करके मकरध्वज को पराजित किया, तब उन्होंने अपने पुत्र की वीरता और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। हनुमान ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे अपने साथ राम की सेवा में आने का निमंत्रण दिया। मकरध्वज अपने पिता के साथ अयोध्या लौट आया और राम के राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी वीरता और शक्ति से प्रभावित होकर राम ने उसे अयोध्या की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। कालांतर में मकरध्वज ने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह अपने पिता हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार करने लगा और अनेक लोगों को राम के मार्ग पर लाया। आज भी भारत के विभिन्न भागों में हनुमान और उनकी पत्नियों की पूजा होती है। विशेष रूप से तेलंगाना के खम्बम जिले का श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, जहां हनुमान और सुवर्चला की एक साथ पूजा होती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अनंग कुसुमा सहित हनुमान की पूजा होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सत्यवती सहित हनुमान की पूजा का प्रचलन है। इन मंदिरों में विशेष रूप से विवाहित जोड़े दर्शन करने आते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर होते हैं और दंपति के बीच प्रेम और समझ बढ़ती संगीत है। हनुमान के विवाह की कथा का न केवल पौराणिक महत्व है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हनुमान के विवाह की कथा यह दर्शाती है कि विवाह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक मिलन का भी प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मानव जीवन में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी के विवाह की कथा इसी संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने विवाह किया, परंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत और आध्यात्मिक साधना में अडिग रहे। ये दर्शाता है कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी आत्म संयम और तपस्या संभव है। हनुमान जी के विवाह की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर संबंध का आधार समर्पण और त्याग होना चाहिए। उनकी तीनों पत्नियां सुवर्चला, अनंग, कुसुमा और सत्यवती समर्पण की अनुपम प्रतिमूर्तियां थीं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा धर्म कर्तव्य और अपने पति की साधना को प्राथमिकता दी। यह कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिखाती है कि विवाह एक पवित्र सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसका पालन संयम, त्याग और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। हनुमान जी के विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहने की कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में आत्मनियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। विवाह केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सामंजस्य पर आधारित होना चाहिए।
हनुमान जी की पत्नियों का त्याग यह दर्शाता है कि स्त्रियां केवल सहचरी नहीं बल्कि स्वयं में पूर्ण, स्वतंत्र और आध्यात्मिक रूप से सक्षम व्यक्तित्व है। वे अपने मार्ग का चयन स्वयं कर सकती हैं और धर्म के पालन में पुरुषों के समान समर्थ हैं। हनुमान जी की राम भक्ति तो विश्व प्रसिद्ध है। वे राम के परम भक्त थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। उनके विवाह ने उनकी भक्ति को कभी विचलित नहीं किया, बल्कि उनकी पत्नियां भी उनकी इस साधना की सहभागी बनी। स्वरचला, अनंग, कुसुमा और सत्यवती तीनों ने ही राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया तथा हनुमान जी के साथ मिलकर राम भक्ति और धर्म का प्रचार किया। अब बात करते हैं हनुमान के अमर होने के वरदान की। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी को अमर होने का वरदान कैसे मिला? क्या यह वरदान केवल भगवान श्री राम की कृपा से मिला था, या इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो त्याग, भक्ति और अद्भुत तपस्या से भरी हुई है? आइए लौट चलते हैं उस प्राचीन युग में, जब धरती पर देवताओं का राज्य था, जब आकाश में उड़ना कोई असंभव बात नहीं थी और जब एक छोटे से वानर बालक में छिपा था वो बल जो स्वयं देवताओं को भी विस्मित कर दे। वो बालक था अंजना पुत्र हनुमान, जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी पर उसकी आंखों में चमक थी, दैवी शक्ति की झलक। ये कथा है हमारे प्राणों से भी प्रिय भगवान हनुमान जी की, उनकी अमृता की, उस अलौकिक वरदान की जिसने उन्हें युगों युगों तक हमारे बीच बने रहने की शक्ति दी। त्रेता युग का वह सुनहरा समय था जब किष्किंधा की पहाड़ियों में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ था। माता अंजना के गर्भ से जन्मे इस बालक को देखकर पूरा वानर समुदाय चकित रह गया था। ये कोई सामान्य बच्चा नहीं था। इसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, आंखों में अनंत की गहराई थी और शरीर में ऐसी शक्ति थी जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता था। परंतु शक्ति के साथ साथ बचपन की मासूमियत भी थी। छोटे हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं था। वे खेलते कूदते और मस्ती करते रहते, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह का समय था। सूर्यदेव अपने सुनहरे रथ में पूर्व दिशा से उदित हो रहे थे। छोटे हनुमान की नींद खुली और उन्होंने आकाश में एक सुनहरा फल देखा। उन्हें लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है जो उनके लिए लटक रहा है। भूख से व्याकुल होकर वे तुरंत आकाश में उड़ गए। हाँ मित्रों, आपने सही सुना। छोटे हनुमान आकाश में उड़ गए सूर्य की तरफ। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गए। जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंचते गए, उनका आकार बढ़ता गया। वे विशालकाय हो गए और अपने मुंह से सूर्य को निगलने की कोशिश करने लगे। इधर पृथ्वी पर अंधकार छा गया। लोग डर गए, देवता घबरा गए। इंद्रदेव को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपना वज्र फेंका, जो जाकर छोटे हनुमान की ठोड़ी पर लगा। हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जब वायुदेव को पता चला कि उनके पुत्र को इंद्र के वज्र से चोट आई है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वायुदेव का गुस्सा कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी गति रोक दी। सोचिए मित्रों, जब वायु रुक जाए तो क्या होगा? पूरी सृष्टि में सांस लेना मुश्किल हो गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे, देवता तक परेशान हो गए। ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे वायुदेव के पास गए और बोले, वायुदेव, आप अपना क्रोध शांत करिए। आपका पुत्र सुरक्षित है, हम उसे जीवन दान देते हैं। ब्रह्मा जी ने हनुमान को न केवल जीवन दान दिया, बल्कि यह भी वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनका वध नहीं हो सकेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम अब भी बालक हो, इसलिए तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब सही समय आएगा, जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, तब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा। यह श्राप था या वरदान? शायद दोनों। हनुमान अपनी अपार शक्ति को भूल गए और एक सामान्य वानर की तरह जीवन जीने लगे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, जैसे वे कुछ खोज रहे हों, कुछ ऐसा जो उनका अपना है लेकिन उन्हें याद नहीं। समय बीतता गया। हनुमान जवान हुए, वे सुग्रीव के मित्र बन गए। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार श्री राम को देखा।
आशमुख पर्वत पर जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे थे, तब सुग्रीव ने हनुमान को उनसे मिलने भेजा। हनुमान एक साधु का वेश धारण करके गए। जैसे ही हनुमान की नजर श्री राम पर पड़ी, उनके दिल में एक अनोखी हलचल हुई। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था, आंखों में करुणा का सागर था और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था जो मन को मोह लेता था। हनुमान ने अपना परिचय दिया। श्री राम ने उन्हें गले लगाया। उस स्पर्श से हनुमान के मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे वे अपने असली घर पहुंच गए हों। हनुमान से श्री राम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कोई सामान्य वानर नहीं हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति छुपी है। ये सुनकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण वानर हूं, मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं है। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय आने पर तुम्हें सब याद आ जाएगा। वह दिन आया जब सीता जी की खोज में वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। विशाल समुद्र को देखकर सभी वानर निराश हो गए। कोई इतना बड़ा समुद्र पार नहीं कर सकता था। तब जामवंत जी ने हनुमान से कहा, वत्स हनुमान, तुम वायुपुत्र हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम यह समुद्र पार कर सकते हो। इन शब्दों को सुनते ही हनुमान के मन में कुछ हलचल हुई। धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण होने लगा। वे समझ गए कि वे कोई सामान्य वानर नहीं बल्कि वायुपुत्र हैं। हनुमान ने पर्वत पर चढ़कर अपना आकार बढ़ाया। वे विशालकाय हो गए। फिर एक जोरदार छलांग लगाई और समुद्र पार करने निकले। समुद्र पार करते समय कई बाधाएं आईं। सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हनुमान ने बुद्धि से उससे छुटकारा पाया। लंकिनी नाम की राक्षसी ने लंका में प्रवेश रोकने की कोशिश की। हनुमान ने उसे भी हराया। अशोक वाटिका में जब हनुमान ने सीता जी को देखा तो उनके मन में अपार करुणा जागी। सीता जी की दशा देखकर उनका दिल भर आया। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी हैं। हनुमान ने अपना परिचय दिया और श्री राम का संदेश सुनाया। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को अपना चूड़ामणि दिया और कहा, हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो। राम तुम्हारे बिना अधूरे हैं और तुम राम के बिना। इन शब्दों ने हनुमान के मन में भक्ति की अग्नि जला दी। वे समझ गए कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वे श्री राम के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। हनुमान ने लंका में टहलका मचाया। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर श्री राम का संदेश सुनाया। रावण के सिपाहियों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने इसे अपने लिए अवसर बनाया। वे पूरी लंका में घूमे और अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका को जला दिया, केवल सीता जी के रहने की जगह को छोड़कर। यह हनुमान की शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। उन्होंने दिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो वे किसी से नहीं डरते। रामायण युद्ध में हनुमान का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने न केवल श्री राम की सेना का मनोबल बढ़ाया, बल्कि कई बार युद्ध की दशा बदल दी। जब लक्ष्मण जी शक्ति लगने से मूर्छित हो गए, तब हनुमान ही थे जिन्होंने संजीवनी बूटी लाने का काम लिया। उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए क्योंकि उन्हें बूटी की पहचान नहीं थी। ये घटना हनुमान की शक्ति और भक्ति दोनों को दर्शाती है। एक तरफ वे इतने शक्तिशाली थे कि पूरा पर्वत उठा सकते थे, दूसरी तरफ वे इतने विनम्र थे कि बूटी ना पहचान पाने पर पूरा पर्वत ही ले आए। रावण के वध के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस जाने लगे तो हनुमान का दिल बैठने लगा। वे जानते थे कि श्री राम का यह अवतार समाप्त होने वाला है। एक दिन श्री राम ने हनुमान को अकेले में बुलाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरी अमूल्य सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं कि आपकी भक्ति मेरे मन से कभी ना जाए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। हनुमान ने तुरंत कहा, प्रभु, मैं किसी भी कीमत के लिए तैयार हूं। श्री राम ने कहा, हनुमान, मेरा यह अवतार समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कथा, मेरा नाम, मेरी लीलाएं युगों युगों तक चलती रहे। इसके लिए मुझे एक ऐसे भक्त की जरूरत है जो हमेशा पृथ्वी पर रहे और मेरी कथा को जीवित रखे।
हनुमान समझ गए कि प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। श्री राम ने कहा, हनुमान, ये कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें युगों युगों तक इस पृथ्वी पर रहना होगा। तुम्हें सभी के दुख दर्द देखने होंगे। तुम्हें धर्म के पतन और अधर्म के उत्थान को देखना होगा। तुम्हें मेरे भक्तों की पीड़ा को देखना होगा और उनकी सहायता करनी होगी। यह अमृता कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हनुमान ने बिना हिचकिचाहट के कहा, प्रभु, आपकी सेवा में मैं किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। श्री राम ने हनुमान को वरदान दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम अमर हो। कलयुग तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। जहां भी मेरी कथा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे भजन होंगे, वहां तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। तुम्हारे पास असीमित शक्ति होगी। तुम मेरे भक्तों की हर मुसीबत में सहायता करोगे। तुम धर्म की रक्षा करोगे, अधर्म का नाश करोगे। लेकिन याद रखना, ये शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए है। तुम इसका उपयोग कभी अपने लिए नहीं करोगे। तुम हमेशा विनम्र रहोगे, सेवक बनकर रहोगे। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो हनुमान ने देखा कि दुनिया कैसे बदल रही है। धर्म का ह्रास हो रहा था। लोगों के मन में द्वेष, घृणा और स्वार्थ बढ़ रहा था। हनुमान को समझ आया कि उनका काम कितना कठिन है। उन्हें हर युग में, हर काल में लोगों की सहायता करनी थी। कभी वे एक साधु का रूप धारण करते, कभी एक गुरु का, कभी एक मित्र का। वे हर उस जगह जाते जहां कोई सच्चा भक्त श्री राम का नाम लेता। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते जो संकट में श्री राम को याद करता। कलयुग में एक महान घटना हुई जब महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी तुलसीदास जी के पास प्रतिदिन आते और उनकी रचना सुनते। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया। उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, आप प्रतिदिन यहां आते हैं, कृपया श्री राम के दर्शन कराइए। हनुमान जी ने कहा, तुलसी, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल प्रभु श्री राम यहां आएंगे। वे 2 बच्चों के रूप में आएंगे। तुम उन्हें चंदन का तिलक लगाना। अगले दिन 2 सुंदर बच्चे आए। तुलसीदास जी ने उन्हें चंदन लगाया। बच्चे खुश होकर चले गए। बाद में हनुमान जी ने बताया कि वे श्री राम और लक्ष्मण थे। यह घटना दिखाती है कि हनुमान जी अपने वरदान के अनुसार सच्चे भक्तों की सहायता करते रहते हैं। आज के आधुनिक युग में भी हनुमान जी उसी तरह सक्रिय हैं। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से श्री राम का नाम लेता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने संकट के समय हनुमान जी की सहायता महसूस की है। कभी वे एक अजनबी के रूप में आकर मदद करते हैं, कभी किसी के मन में अचानक समाधान का विचार डाल देते हैं, कभी परिस्थितियों को अनुकूल बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमृता कितनी कष्टकारी हो सकती है? हनुमान जी को युगों युगों से देखना पड़ रहा है कि कैसे धर्म का पतन हो रहा है। उन्हें देखना पड़ता है कि कैसे लोग आपस में लड़ते हैं, कैसे प्रेम की जगह घृणा ले लेती है। हनुमान जी जानते हैं कि कलयुग का अंत आने वाला है। उन्हें पता है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो उनकी भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात यह कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की सेवा में लगाई जाए। हनुमान जी के पास असीमित शक्ति है, लेकिन वे इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। दूसरी बात यह कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा श्री राम की सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। तीसरी बात यह कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई को धैर्य से सहना चाहिए। हनुमान जी युगों से इस पृथ्वी पर हैं, हर तरह के दुख दर्द देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी में आस्था रखते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिरों में भीड़ उमड़ती है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं। ये आस्था ही हनुमान जी की शक्ति का स्रोत है। जितनी सच्ची श्रद्धा से कोई उन्हें याद करता है, उतनी ही तेजी से वे उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं। सिर्फ सच्चे मन से जय हनुमान कहना काफी है।
सिर्फ मन में उनकी छवि लाना पर्याप्त है। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक। जब व्यक्ति निराश हो जाता है, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तब हनुमान जी एक नई राह दिखाते हैं। वे उस व्यक्ति के मन में साहस भरते हैं, हौसला देते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे ज्ञान के अथाह सागर भी हैं। वे नव व्याकरणों के ज्ञाता और सूर्यदेव के शिष्य हैं। हनुमान जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसके साथ ज्ञान और विवेक जुड़ा हो। केवल बल का होना पर्याप्त नहीं। यदि शक्ति के साथ समझ ना हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का सदैव सही और धर्मयुक्त उपयोग किया। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन या दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि सदैव विनम्रता और सेवा भाव से कार्य किया। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि हनुमान जी के विराट व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्रण है। इसमें उनकी शक्ति, भक्ति, ज्ञान और करुणा चारों गुणों का सुंदर संगम है। जब कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो हनुमान जी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनगिनत भक्तों का जीवंत अनुभव है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक शब्द शक्ति से ओतप्रोत है। इसका नियमित पाठ मन को शांति देता है, भय को दूर करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हनुमान जी के मंदिर केवल पत्थर की मूर्तियों के स्थान नहीं है, वे जीवंत ऊर्जा के केंद्र हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से वहां पहुंचता है, तो उसे हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव स्वयं होता है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना के लिए माने गए हैं। इन दिनों जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। प्यारे साथियों, हनुमान जी और उनकी पत्नियों की यह कथा हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा जीवन केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और त्याग में है। हनुमान जी ने विवाह जैसे सांसारिक बंधन में रहते हुए भी अपने ब्रह्मचर्य, व्रत और भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संयम, निष्ठा और भक्ति का पालन किसी भी परिस्थिति में संभव है। हनुमान जी की पत्नियां सुवर्चला, अनंत कुसुमा और सत्यवती तीनों ने यह प्रमाणित किया कि स्त्री केवल किसी की सहचरी नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्ण, स्वतंत्र और आध्यात्मिक रूप से समर्थ व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग को अपनाया। उनका जीवन दर्शाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक त्याग और समर्पण में निहित होती है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि पतिप का संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन होता है। जब दोनों एक दूसरे के मार्ग, आदर्श और लक्ष्यों का सम्मान करते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति आती है। आधुनिक युग में भी यह कथा हर स्त्री और पुरुष के लिए प्रेरणा है कि वे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक दूसरे की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का सम्मान करें। यही सच्चे प्रेम, समर्पण और संतुलन का आधार है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि संयम, निष्ठा, भक्ति और सेवा ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, तब वह भी दिव्यता के निकट पहुंच सकता है। अंततः इस कथा का सार यही है कि त्याग में महानता है, भक्ति में शक्ति है और संयम में अमृता है। जो व्यक्ति धर्म, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। यदि आपके हृदय में राम का प्रकाश जाग उठा है, तो हमारे चैनल धार्मिक केंद्र को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस प्रेम और भक्ति के संदेश को आगे बढ़ाइए, ताकि हर हृदय में श्रद्धा और शक्ति का दीप जल सके। कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली और जुड़िए उस ऊर्जा से जो हमें एकता, प्रेम और भक्ति सिखाती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।